कोडिंग सीखने के लिए हमारे चैनल कोड विथ मी को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल कोड विथ मी पर। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अपना ऑपरेटर का वीडियो पर दे दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर चेक कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने प्री पोस्ट नाम का एक जावा फाइल ओपन कर लिया है। चलिए अभी हम अपना मेन मेथड लिखकर अपना इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को परफॉर्म करते हैं। मेन मेथड के लिए शॉर्टकट मेन लिख लेता हूँ। लिखकर इसको क्लिक करेंगे तो अपना मेन मेथड आ जाएगा। चलिए अभी हम अपना डेटा टाइप को डिक्लेयर कर लेते हैं, इंटीजर डेटा टाइप, और हम अपना वेरिएबल का नेम देंगे एज, और उसमें वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, वैल्यू को डिक्लेयर कर देंगे 15। चलिए हम अपना प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रिंटिंग स्टेटमेंट के लिए SOUT शॉर्ट फॉर्म। इसके अंदर हम अपना वेरिएबल एज को प्रिंट कर देंगे। हमारा एज में हमने वैल्यू को डिक्लेयर किया था 15, हमको वो आउटपुट में प्रिंट होके आ जाएगा एज 15। ये 15 हमको आउटपुट में प्रिंट होके आ जाएगा। चलिए अभी हम अपना प्री इंक्रीमेंट को परफॉर्म करके देखते हैं। पहले मैं एक मैसेज को प्रिंट कर देता हूँ, प्री इंक्रीमेंट। फिर से प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखकर अपना प्री इंक्रीमेंट को हम परफॉर्म करके देखेंगे। हमारा वेरिएबल एज को हम लिखने से पहले हम अपना प्री इंक्रीमेंट यानी प्लस प्लस सिंबल को डालेंगे। पहला प्लस प्लस सिंबल डालकर उसके बाद में हम अपना ऑपरेंड को डालेंगे, वही अपना प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा। पहले हमको सिंबल डालनी चाहिए, उसके बाद में हम ऑपरेंड को प्रिंट करेंगे। हमारा एज वेरिएबल में स्टोर था अपना वैल्यू 15। अब हम यहाँ पर अपना प्री इंक्रीमेंट का इस्तेमाल किए हैं, प्लस प्लस एज, यानी हमारा एक वैल्यू प्लस हो जाएगा, 15 से 16 बढ़ जाएगा और उसके बाद में हमको प्रिंट करके दे देगा। हमारा वैल्यू यहाँ पर प्रिंट आएगा 16। चलिए अभी हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। हमारा प्रोग्राम रन होके आ गया है। देखिए पहला हमको रिजल्ट में आया है 15, जो हमने इस 10th लाइन पर प्रिंट किया था। यानी हमने डिक्लेयर कर दिया था 15 वैल्यू और उसको प्रिंट किया था अपना 10th लाइन पर, उसका रिजल्ट हमको 15 आ गया है। उसके बाद में 12th लाइन पर हमने प्री इंक्रीमेंट को मैसेज पास किया था, वो भी प्रिंट होके आ गया। उसके बाद में इस 14th लाइन का वैल्यू देखिए, जो हमने प्लस प्लस लगाया था, ये प्लस प्लस लगाने से हमारा वैल्यू एक इंक्रीज होकर हमारा वैल्यू 15 से 16 होकर हमको प्रिंट होके आ गया है। चलिए अभी हम पोस्ट इंक्रीमेंट को देखते हैं। प्री इंक्रीमेंट पहला अपना वैल्यू को इंक्रीज करेगा, उसके बाद में प्रिंट करेगा। पोस्ट वैल्यू पहला अपना पोस्ट इंक्रीमेंट अपना वैल्यू को पहला प्रिंट करेगा, उसके बाद में अपना वैल्यू को इंक्रीज करेगा। प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिख लिया है मैंने। अब यहाँ पर अपना ऑपरेंड को डालते हैं, पहला एज, उसके बाद में अपना सिंबल को लगाते हैं प्लस प्लस। हमारा वैल्यू 16 था, अब यहाँ पर हमारा वैल्यू 16 ही प्रिंट होगा, क्योंकि पहले हम अपना ऑपरेंड को प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद में वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए अब हमारा यहाँ का वैल्यू आएगा 16 ही आएगा। चलिए हम फिर से एक बार रन करते हैं। हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। नीचे देखिए फिर से देखिए आ गया है, जो भी ये रिजल्ट था वो सेम था। हमने आखिर में अब जो 15th लाइन पर प्रिंट किया वो हमको 16 ही वैल्यू आया, क्योंकि हमारा इस 14th लाइन कोड पर हमने प्री इंक्रीमेंट किया था। पहला 15 से वैल्यू को वो 16 में इंक्रीज कर दिया। यहाँ पर 15th लाइन पर हमने पोस्ट इंक्रीमेंट को लगाया। पहले हमारा जो एज का वैल्यू 16 था उसको प्रिंट कर दिया, उसके बाद में अपना वैल्यू को बढ़ा दिया है, लेकिन वो अभी हमने प्रिंट नहीं किया है।
जो वैल्यू था वो प्रिंट हो गया और अपना वैल्यू इंक्रीज हो गया है। चलिए अभी हम पोस्ट इंक्रीमेंट को डिटेल में समझने के लिए फिर से एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखते हैं। अब हमारा वैल्यू यहाँ पर 15th लाइन पर 16 था। अब हम यहाँ पर अपना एज को प्रिंट करेंगे तो अपना रिजल्ट आएगा 17, क्योंकि अपना एज इंक्रीज होकर प्रिंट हो गया था 16 होने के बाद अपना पोस्ट इंक्रीमेंट प्लस प्लस करके अपना वैल्यू को बढ़ा दिया है। वही वैल्यू को हमने यहाँ पर डाल दिया है। चलिए अभी इसको रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है करके। देखिए हमको आखिर पर यहाँ पर 17 प्रिंट होके आ चुका है। ठीक से मैं आपको और एक बार समझा देता हूँ। अपने पहला एज को डिक्लेयर किया 15 वैल्यू, वो हमको प्रिंट होकर आ गया। उसके बाद में हमने प्री इंक्रीमेंट लगाया, यानी पहला सिंबल को लगाकर बाद में ऑपरेंट लगाया। सिंबल लगाने से पहला अपना वैल्यू इंक्रीज हो गया 15 से 16 तक, वो हमको प्रिंट होकर आ गया। फिर बाद हमने पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ किया तो अपना वैल्यू जो था 16 वो प्रिंट होके आ गया। उसके बाद में प्लस प्लस सिंबल लगाने से अपना वैल्यू एक इंक्रीज हो गया। वैल्यू इंक्रीज होकर अपना एज में स्टोर हो गया। फिर हमने 17th लाइन पर एज को प्रिंट किया तो अपना जो पोस्ट इंक्रीमेंट ने अपना वैल्यू को 16 से 17 में इंक्रीज किया था ना, उसको प्रिंट होके आ गया। अगर शॉर्ट में बताना चाहेंगे तो प्री इंक्रीमेंट पहले वैल्यू को इंक्रीज करेगा, बाद में प्रिंट करेगा। पोस्ट इंक्रीमेंट पहले वैल्यू को प्रिंट करेगा, उसके बाद में वैल्यू को इंक्रीज करेगा। इसी तरह अपना प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट भी होगा। चलिए मैं इस मैसेज को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया है मैंने, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब हम अपना प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट को देख करेंगे। पहला हम करते हैं अपना प्री डिक्रीमेंट। इस मैसेज को प्री डिक्रीमेंट, फिर हम अपना प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखते हैं। अब हमारा एज का वैल्यू है 17। हम यहाँ पर पहला हम अपना प्री डिक्रीमेंट को लिखेंगे। प्री का मतलब होगा पहले हमको सिंबल डालना पड़ेगा, माइनस माइनस, यहाँ पर अपना एज डाल देते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। हमारा एज का वैल्यू है 17। अगर पहला हमारा वैल्यू डिक्रीज करेगा, यानी प्री डिक्रीमेंट कर रहे हैं, पहला अपना वैल्यू को डिक्रीज करेगा। 17 से एक वैल्यू को डिक्रीज करके वो 16 बन जाएगा और 16 को अपना स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए अपना प्री डिक्रीमेंट का रिजल्ट आया 16, क्योंकि हमारा एज का वैल्यू था 17। प्री डिक्रीमेंट रहने की वजह से वो अपना वैल्यू को पहला डिक्रीज कर दिया 16 में और उसके बाद में उसको प्रिंट कर दिया। चलिए अभी हम पोस्ट डिक्रीमेंट करके देखते हैं। SOUT, एज अपना ऑपरेंड डालते हैं, बाद में अपना पोस्ट डिक्रीमेंट। अब हमारा वैल्यू हमको आउटपुट में अब आएगा 16 ही आएगा, क्योंकि पहला जो वैल्यू था हमारा एज में अब 16, उसको प्रिंट कर दिया है। प्रिंट करने से हमको आउटपुट में 16 आ जाएगा। प्रिंट करने के बाद अपना ये जो माइनस माइनस सिंबल है ना, डिक्रीमेंट, 16 से उसको अब 15 में कर दिया है, लेकिन हमारा सिस्टम में अभी हमने प्रिंट नहीं किया है। चलिए अभी हम प्रिंट करते हैं। हमारा एज को क्लियर करते हैं। अब हम रन करके देखेंगे। अब देखिए 15 हमारा रिजल्ट में प्रिंट होके आ गया है, क्योंकि हमारा वैल्यू को अपना पोस्ट इंक्रीमेंट ने 16 को प्रिंट करने के बाद माइनस कर वैल्यू 15 बन चुका है। वो आपको फिर से समझाता हूँ। हमारा एज का वैल्यू था पहला इस 17th लाइन पर 17, फिर हमने अपना यहाँ पर 20th लाइन पर प्री इंक्रीमेंट लगाया, यानी पहला अपना वैल्यू को डिक्रीज कर दिया 17 से 16 में, उसके बाद अपना वैल्यू को प्रिंट किया। फिर इस 21st लाइन को देखिए, जो हमने अपना वैल्यू में एज के वेरिएबल में रखा था वैल्यू 16, उस 16 को पहला प्रिंट कर दिया अपना आउटपुट स्टेटमेंट पर। प्रिंट करने के बाद वैल्यू को माइनस किया, 16 में 1 जाएगा तो 15 हो जाएगा।
फिर हमारा एज का वैल्यू बन गया 15। हमने एज को प्रिंट करके देखा तो अपना वैल्यू आया 15। यही होता है प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, यानी वैल्यू को पहला इंक्रीज या डिक्रीज करेगा वो प्री होगा, वैल्यू को बाद में इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा वो पोस्ट होगा।